प्रस्तुत जो प्रसंग है ये भगवान ने यज्ञों का प्रसंग लिया है। यज्ञ माने यहाँ पर साधना है। जो जीवनोपयोगी साधनाएं हैं उनका भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है। यह 12 साधनाएं हैं जिस पर हम लोगों ने स्वाध्याय किया, चर्चा करी। एक बार इसको स्मृति में ले लेते हैं। पहला यज्ञ भगवान ने बताया था देवोपासना यज्ञ। जो देवों की उपासना है वह पहला यज्ञ है। देवोपासना का मतलब है कि जो ब्रह्मादि देव हैं, इंद्रादि देव हैं, पंचदेव हैं, 33 कोटि 33 प्रकार के जो देव हैं उनकी यज्ञ आदि से आराधना करना। जैसे जो उत्सव आते हैं जिसमें भिन्न भिन्न देवी और देवताओं की पूजा की जाती है, तो वह एक प्रकार का यज्ञ है, साधना है। तो प्रति संवत्सर ऐसे बहुत से उत्सव आते हैं, पूजा की तिथियां आती हैं जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के देवों की आराधना की जाती है। जैसे नंद बाबा जब इंद्र की पूजा करते थे, अपनी कुल परंपरा से प्राप्त इंद्र की पूजा करते थे, जिसका निवारण करके भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया था। तो ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं जब निश्चित देवता का पूजन किया जाता है। तो सनातन वैदिक संस्कृति में जब ऐसे उत्सव और यज्ञ आएं तो उनका विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। तो ये देवोपासना यज्ञ बताया भगवान ने। और फिर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ ब्रह्माग्नि में जीव की आहुति देना, अपने जीव भाव को निरंतर साधना पूर्वक ब्रह्म भाव में अर्पित करते रहना, ये दूसरा यज्ञ बताया। फिर अपनी इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन करते रहना। फिर इन विषयों को इंद्रियाग्नि में हवन करते रहना। फिर अपने मन और प्राण को वश में करके आत्म संयम योगाग्नि में हवन करते रहना। ये अष्टांग योग का बहिरंग साधन बताया। फिर तीर्थों में दान आदि करना, ये द्रव्य यज्ञ बताया। इसके बाद तपश्चर्या करना, व्रत उपवास आदि रखना, ये तपो यज्ञ बताया। फिर अष्टांग योग के अंतरंग साधनों को योग यज्ञ से बताया। फिर स्वाध्याय यज्ञ बताया, अपनी शाखा कुलगोत्र के अनुसार ऋग्वेद आदि का पाठ करना, सूक्तों का पाठ करना, ये स्वाध्याय यज्ञ बताया। और फिर ज्ञान यज्ञ बताया कि जो शास्त्र हैं उनके पदों के अर्थ का शोधन करना, चिंतन करना, मनन करना, यह ज्ञान यज्ञ बताया है। इसके बाद प्राणायाम का भगवान उल्लेख करते हैं। प्राणायाम में कुंभक, पूरक और रेचक नाम के प्राणायाम को बताया। प्राणायाम परायणाः इस 29वें श्लोक में। और इसके बाद एक विशिष्ट प्राणायाम का भी भगवान उल्लेख करते हैं 30वें श्लोक में। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। जो नियत आहार वाले योगी हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को संयमित किया हुआ है, ऐसे नियत आहार करने वाले योगी एक विशिष्ट प्राणायाम करते हैं जिसका भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है। प्राणान प्राणेषु जुह्वति, एक प्राण को दूसरे प्राण में हवन करते हैं। यह जो ये साधना भगवान बता रहे हैं, ये हठ योग की बड़ी विशिष्ट साधना है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंध में के दूसरे अध्याय में किंचित प्राप्त होता है कि किस तरह से योगी अपने एक प्राण को दूसरे प्राण में हवन करके प्राण जयी होता हुआ और अंततो गत्वा ब्रह्मरंध्र का भेदन करके और विसर्जित हो जाता है। तो इसका भी भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है इन साधनाओं में।
इस तरह से 12 प्रकार के यज्ञ का निरूपण श्रीमद् भगवत गीता में आया है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी विचार किया था कि ये जीवनोपयोगी साधनाएं हैं और हर व्यक्ति, हर साधक किसी न किसी अंश में इन साधनों को बड़े आसानी से, सुगमता से अपने जीवन का अंग बना सकता है, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकता है, जिससे जीवन में थोड़ी दिव्यता, थोड़ी अलौकिकता, थोड़ा ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया, चित्त का अंतर्मुखी होने की ताकत का पैदा होना, आत्म अनुसंधान के लिए बुद्धि का तैयार होना, ये जो उपलब्धियां हैं ये इन यज्ञों से प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से ये 12 यज्ञ भगवान ने बताए हैं। अब इसका उपसंहार करते हैं इस प्रकरण का। सुंदर तरीके से कहते हैं कि सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः, ये 30वां श्लोक है कि सर्वे अपि एते यज्ञ विदः, ये जितने भी साधक लोग हैं जो इस यज्ञ के विधान को जानते हैं, यज्ञ विदः, सर्वे यज्ञ विदः एते, ये सारे यज्ञविद लोग हैं जो इन यज्ञों को करने का तरीका जानते हैं। वो इस प्रकार के यज्ञ जब करते हैं तो यज्ञ क्षपित कल्मषाः, इन यज्ञों को करते करते उनके जो कल्मष हैं उनका क्षय हो जाता है। यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञ विदः एते सर्वे, ये सब एक ही विशेषण है। यज्ञ इस तरह के साधन करते करते बोले मिलता क्या है, उपलब्धि क्या होती है, प्राप्त क्या होता है। तो भगवान ने यहाँ अभ्युदय का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि कहाँ ले जाना है, अंततो गत्वा मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करना है। तो जो इनका अभ्युदय गौण फल है उसका उल्लेख नहीं करते, वो तो मिलता ही मिलता है, स्वतः ही मिलता है। जब भी कोई व्यक्ति इन साधनों को करता है तो उसके भौतिक जीवन में समृद्धि पक्की है। यह उसका गौण फल है जो उसको प्राप्त ही होना है। तो यह गौण फल मिलता है और मुख्य फल क्या मिलता है कि जो कल्मष हैं, जो चित्त के दोष हैं, जो पाप हैं, वो क्षय होते हैं अगर कोई इनको सावधानी से, इनके रहस्य को जानते हुए इन यज्ञों को करता है। चित्त के हमारे जो दोष हैं उसमें मुख्य जो दोष है, वैसे तो जो विभाग किया गया है, चित्त के 3 दोष होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। आवरण जो है वो है अपने स्वरूप को न जानना, ये अज्ञान है, ये अविद्या है, ये चित्त का एक दोष है कि हम ब्रह्म के, ईश्वर के, जगत के और अपने स्वरूप को यथावत नहीं जानते हैं। ये बुद्धि का एक दोष है और सबसे मूल दोष ये है। इन चारों के बारे में, जीव जगत ईश्वर के बारे में और ब्रह्म तत्व के बारे में हमारी बुद्धि एक निश्चित प्रमा धारण नहीं कर पाती है। जैसे हमारा जो ईश्वर है जिनकी हम आराधना करते हैं, उन ईश्वर का स्वरूप क्या है, वो इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण किस प्रकार से हैं, वो अंतर्यामी कैसे बनते हैं, वो सुहृद कैसे हैं, वो जीव के सखा कैसे होते हैं, वो इस जगत का पालन और संहार कैसे करते हैं, अपनी अनिर्वचनीय माया शक्ति से इस जगत की उत्पत्ति कैसे करते हैं। ये जो विषय हैं, इन विषयों को बुद्धि यथार्थ में ग्रहण नहीं कर पाती, यथावत ग्रहण नहीं कर पाती। एक आधा अधूरा ज्ञान रहता है ईश्वर के बारे में। अपने बारे में
कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं देह हूँ, कि मैं व्यक्ति हूँ, कि मैं एक जीव हूँ, संसारी हूँ, कि मैं कर्ता हूँ, कि मैं भोक्ता हूँ। मेरा अस्तित्व इस काया के पूर्व था या नहीं था, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, इस संबंध में भी बुद्धि को यथार्थ ज्ञान कई बार नहीं होता। एक आधा अधूरा सा, एक कन्फ्यूज्ड सा प्रमाद जीवन में रहती है। उसका कारण है ये आवरण नाम का जो बुद्धि का दोष है, ये कल्मश है। और फिर विक्षेप और मल। मल माने हैं विषय वासना। स्वभाव से जो बहिर्मुखी चित्त और इंद्रियां हैं, निरंतर विषयों के पीछे दौड़ती रहती हैं। यह जो चित्त का निरंतर विषयों का सेवन करना और विषय को प्राप्त करने की विधि के बारे में सोचते रहना, विषयाभिमुख बने रहना, यह चित्त का दोष है। इसको मल नाम का दोष बोलते हैं। और फिर विक्षेप, इसके कारण चित्त में वृत्तियों का एक बवंडर बना रहता है और वह व्यक्ति को कभी शांत बैठने नहीं देता है। हमेशा रजोगुण को बढ़ाए रखता है, चित्त को चंचल रखता है, बहिर्मुखी रखता है। तो ये जो मल विक्षेप आवरण नाम के दोष हैं, इसके लिए ये फलश्रुति भगवान बताते हैं क्या, कि जो लोग अपने जीवन में इन यज्ञों को सावधानी पूर्वक करते हैं, इन साधनाओं को निरंतर सावधान होकर के इसका पालन करते हैं, तो यज्ञ क्षपित कल्मषाः, उनके जीवन में ये जो चित्त के दोष हैं ये धीरे धीरे छटने लगते हैं। फिर राग द्वेष नाम का और फिर आसक्ति नाम के जो दोष हैं उस पर भी पानी फेरा जाने लगता है। ये वो साधन हैं। तो जीवन के एक साधारण से जीवन को, एक लौकिक जीवन को एक दिव्यत्व प्रदान करने के ये यज्ञ भगवान ने बताए। यज्ञ क्षपित कल्मषाः। फिर अगले श्लोक में 31वें श्लोक में कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमः। बोले यज्ञ शिष्टामृत भुजः। अब ये व्यक्ति कैसा हो गया? बोले अब यज्ञ का जो शिष्ट माने बचा हुआ भाग है वह अमृत है। यज्ञ शिष्ट जो है वो अमृत है और उस अमृत को जो भोगता है वो है यज्ञ शिष्टामृत भुजः। ऐसे यज्ञ करने वाले का एक नाम रख दिया भगवान ने। ये कौन है? यज्ञ शिष्टामृत भुजः। जो यज्ञ से अवशिष्ट बचता है उसका भोग करते हैं। इन यज्ञों से अवशिष्ट क्या बचता है जिसको भगवान अमृत कह रहे हैं? ये अमृत स्वरूप है। इन सारे यज्ञों को करने से परिणाम में जो हमको प्राप्त होता है उस प्राप्त को पुनः समष्टि में वितरण करके बचे हुए अंश को जो भोगता है वो अमृत स्वरूप भोग होता है। तो इन यज्ञों से क्या प्राप्त होता है? तो इन 12 प्रकार के यज्ञों को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और परिस्थितियां, जो बाहर की परिस्थितियां हैं उनमें जो समृद्धि है वो इन यज्ञों का फल है। व्यक्ति अंतर और बाह्य, अंदर और बाहर से समृद्ध होने लगता है। तो जब उसकी समृद्धि बढ़ती है तो अंतर समृद्धि और बाह्य समृद्धि से वह समष्टि हित में अपने इस परिणाम को मानो अर्पित कर देता है और उसके बाद जो अवशिष्ट रहता है
उसका भोग करता है और वह है आनंद। अंत में क्या मिलेगा? अंत में एक ऐसा आनंद मिलेगा, वह आनंद अमृत स्वरूप होगा, अमृतत्व को मिलाने वाला होगा, अमृतत्व के साथ एक रूप करने वाला होगा। इसलिए अगली पंक्ति क्या है? यान्ति ब्रह्म सनातनम। फिर वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, चिरंतन ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जो कि अमृत स्वरूप है। इसको थोड़ा अगर हम जीवनोपयोगी बनाते हुए सरल करके समझें, मान लो हमने अपने जीवन में संयम रूपी यज्ञ किया, संयम यज्ञ का पालन किया, एक साधना करी। उस संयम रूपी यज्ञ से शारीरिक बल, मानसिक बल और बौद्धिक बल बढ़ता है। और जब भी व्यक्ति संयम करने में सफल हो जाता है तो परिणाम में उसको एक सात्विक आनंद मिलता है। राजसिक और तामसिक जो आनंद है वो यज्ञ का अवशिष्ट नहीं है, यज्ञ का परिणाम नहीं है। इसमें अंतर कर लीजिएगा। जब आनंद परिणाम में दुख देने वाला हो तो वो राजसिक और तामसिक आनंद की श्रेणी में आता है। लेकिन जो यज्ञशिष्ट अमृत है, जैसे जब हमने संयम किया तो संयम पूरा होने के बाद चित्त में एक संतोष, एक आत्म बल और एक सुख पैदा होता है। मान लीजिए आपने निश्चय किया कि आज हम एकादशी का व्रत रखेंगे, उपासना पूर्वक रखेंगे, इतने भगवान का नाम का जप करेंगे, इतनी अर्चना करेंगे, मौन रहेंगे, फलाहार या जलाहार करेंगे। ऐसा आपने एक नियम लिया एक दिन का, और उस नियम को सारी विघ्न बाधाओं को झेलते हुए, सहन करते हुए अपने व्रत को भंग नहीं किया और पूरा व्रत हमने कर लिया। तो व्रत की जब समाप्ति होगी, उस समाप्ति के बाद देखिए परिणाम में क्या मिला। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शुद्धि और बल, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। एक आत्म बल और सुख मिलेगा कि मैंने अपने इस व्रत को, नियम को अच्छी तरह से निभा लिया। वह जो संतोष है चित्त में, वह जो आनंद है, उसको भगवान अमृत की संज्ञा दे रहे हैं। वह अमृत स्वरूप आनंद है, क्योंकि यह आनंद यज्ञ से पैदा हुआ है। कामनाओं की पूर्ति से पैदा होने वाला आनंद नहीं है, अप्राप्त की प्राप्ति होने से ये आनंद नहीं है, अपने अहंकार और अभिमान की पुष्टि से होने वाला ये आनंद नहीं है। यह आनंद आया है संयम तपस्या से। ये एक यज्ञ है, तो इसका जो स्वाद है वो अमृत के जैसा है। क्यों अमृत के जैसा है? क्योंकि अब यही आनंद अमृत स्वरूप ब्रह्म की ओर ले जाने वाला है। ये आनंद हमको बहिर्मुखी नहीं बनाता है। इस विज्ञान पर कभी ध्यान दीजिएगा। रजोगुण और तमोगुण से होने वाला जो आनंद है वो ऐसे संस्कार चित्त में डालता है कि वो परिणाम में हमको और बहिर्मुखी करता है, और विषयोन्मुखी करता है, और तृष्णावान बना देता है। लेकिन इन यज्ञों से मिलने वाला आनंद, पूरे के पूरे 12 यज्ञों को अपने जीवन का अंग बना के देख लीजिए, परिणाम में अमृत आनंद मिलने वाला है। द्रव्य यज्ञ करते हैं, हम जाकर दान देते हैं, तीर्थ आदिकों में दान देते हैं, सत पात्रों को दान देते हैं। दान देने की विधि जानते, एक एक शब्द पर भगवान के ध्यान दीजिएगा। सर्वे अपि एते यज्ञ विदः, जो इन यज्ञों को ठीक से जानते हैं, दान देने के तरीके को जानते हैं। तो
तो जब द्रव्य यज्ञ हम करते हैं और उचित सत्पात्र को अपने परिश्रम से अर्जित धन का हवन कर देते हैं तो परिणाम में देखिएगा क्या मिलता है। परिणाम में एक सुख मिलता है। इस सुख को राजसिक सुख से अलग करना हो तो आप मान लीजिए किसी कोई भिखारी आ गया और वो भिखारी को आप दान देना नहीं चाहते लेकिन वो पीछे पड़ गया, तो आपने असत्कार पूर्वक झुंझला के दान दे दिया। वहाँ पर भी द्रव्य यज्ञ हुआ है लेकिन वो सच में यज्ञ की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वह दान जो है वो असत्कार पूर्वक हुआ है, नच देने की इच्छा करते हुए हुआ है। तो उससे आपको कोई बहुत परितोष नहीं मिलेगा, बहुत तृप्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जब यही दान आप तीर्थ में किसी योग्य ब्राह्मण को, किसी योग्य विद्यार्थी को, किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को जो समष्टि कार्यों में लगा हुआ है, जब आप अपना विनियोग करते हैं तो आपको एक तृप्ति मिलती है, एक संतोष मिलता है। तो ये जितने भी यज्ञ हैं, 12 के 12 यज्ञ, ये परिणाम में अमृत आनंद देने वाले हैं। तो यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, फिर तो बात बन गई। फिर जो मुख्य धारा है, जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है, उसकी ओर आदमी अपने आप बढ़ जाता है, जिज्ञासु हो जाता है। इसी क्रम को भगवान आगे बताने वाले हैं। तो यान्ति ब्रह्म सनातनम, और सावधान करते हैं, ना अयम लोको अस्ति अयज्ञस्य, हे कुरु सत्तमा, हे कौरवों में श्रेष्ठ अर्जुन। ये संबोधन किसको दिया? अर्जुन को। पूरे कुरुवंश में भगवान किसको श्रेष्ठ मानते हैं? अर्जुन को। बोले इनका मित्र है इसलिए श्रेष्ठ मानते हैं? बोले नहीं, भगवान को कोई राग द्वेष नहीं होता, कोई पक्षपात नहीं होता। पूरे कौरव वंश में, कुरु वंश में श्रेष्ठ बोल रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि वो इस योग्य हैं। तो हे कुरु सत्तमा श्रेष्ठ अर्जुन, जरा ध्यान देना, अयम लोकः नास्ति अयज्ञस्य, जिसके जीवन में कोई यज्ञ नहीं है उसको यह लोक भी प्राप्त नहीं है। कुतो अन्यः, अरे फिर दूसरे श्रेष्ठ लोक और श्रेष्ठ परिस्थिति की तो तुम बात ही भूल जाओ, उसको यही लोक प्राप्त नहीं है। किसको? अयज्ञस्य अयम लोकः नास्ति। बोले अरे ये लोक तो सभी को प्राप्त है, हर देहधारी को, हर मनुष्य को यह लोक प्राप्त है, और भगवान कह रहे हैं अयम लोकः नास्ति, नहीं है अयज्ञस्य के लिए। माने वो इस लोक में तो है लेकिन उसको अभ्युदय रूपी सुख भी उसके जीवन में नहीं है, विषयोपभोग रूपी धर्म सम्मत सुख भी उसके जीवन में नहीं है। ये ऐसी पंक्तियां हैं जो पूरे जीवन के विज्ञान को खोल के रख देती हैं। व्यक्ति अयज्ञस्य हो, अयज्ञ हो, माने किसी भी प्रकार की साधना न करता हो, जो श्रुतियों में, स्मृतियों में बताई गई हैं, जो गीता जी में भगवान बता रहे, उनमें किसी भी प्रकार की कोई साधना न करता हो, तो उसके जीवन में सुख नहीं हो सकता। अयम लोकः नास्ति का मतलब क्या है? सब कुछ होने पर भी उसके जीवन में सुख नहीं हो सकता। ये भगवान का वाक्य है। सुख जीवन में कहाँ से आता है? सुख जीवन में आता है यज्ञों से, साधनाओं से। साधना विहीन, तपस्या विहीन, संयम विहीन, विवेक शून्य जो व्यक्ति है वो पशु की तरह सुखी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा सुख उसके जीवन में कभी नहीं हो सकता। मानसिक बौद्धिक जो सुख हैं उनसे वो सदा वंचित रहेगा। तो अयज्ञस्य,
इसको ध्यान से देख लीजिए। जब जब हमारे जीवन में इनकी कमी होगी, इनकी न्यूनता होगी, तो एक चीज़ विदा होने लगेगी, सुख और शांति। वो बड़े धीरे से जीवन में से खिसकने लगेंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा, एक एक ईंट खिसकनी शुरू हो जाती है। एक व्याप्ति है, धन से सुख होता है, नो डाउट धन से सुख होता है, लेकिन भगवान वेदव्यास जी ने महाभारत में इसके बीच में एक चीज़ और जोड़ दी, धनात् धर्मः धर्मात् सुखम। धन से धर्म होता है और धर्म से सुख मिलता है। यदि धन से धर्म नहीं हुआ तो फिर वह धन अभिमानी तो बना सकता है, उस अभिमान का सुख हो सकता है, लेकिन धन से मिलने वाला सुख नहीं होगा, क्योंकि धन और सुख के बीच में धर्म जुड़ा हुआ है। तो जब हम इन साधनाओं की बात करते हैं, ये तो एक दृष्टांत है धन को लेकर, पूरे जीवन को लेकर ध्यान में देखिए। अत्यंत भोगमय जीवन का जो पर्यवसान है वो केवल कुंठा, विषाद और रोग में होता है। जो कृपण है वह अपने बनाए हुए जाल में ही फंस के रह जाता है। जो इंद्रियों के विषयों को सावधानी पूर्वक, इन संयम पूर्वक इस अग्नि में नहीं हवन करता है, उसके जीवन में सुख छटने लगता है। तो अयज्ञस्य अयम लोकः नास्ति, बिल्कुल घोषणा कर दी भगवान ने कि अयज्ञस्य को यह लोक मानो नहीं है। तो फिर कुतो अन्यः, अरे इससे जो श्रेष्ठ लोक हैं, इनसे जो श्रेष्ठ चीज़ें हैं, उनका आनंद उसको कहाँ मिलने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, हे साधक लोगों, इस बात को गंभीरता पूर्वक हृदय में धारण करें कि हमारा जीवन कहीं यज्ञ विहीन तो नहीं है। ये तय करना होगा हमको अपने विवेक से। भगवान केवल शिक्षा देते हैं। हाँ, अपने परम गुरुदेव बोलते थे, आई एम नॉट ए म्यूल गुरु, मैं खच्चर गुरु नहीं हूँ कि तुम मेरे ऊपर लद जाओ। तो ऐसे ही बोलते थे, बोले मैं कोई खच्चर नहीं हूँ कि तुम मेरे ऊपर आके लद जाओ और मैं तुमको ढोलूँगा। आई एम नॉट ए म्यूल गुरु, आई जस्ट ट्रेन यू इन द लाइट ऑफ भगवद गीता। मैं आपको ट्रेन करता हूँ, मैं आपकी बुद्धि को शिक्षित करता हूँ, एंड नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप उसको पालन करते हो या नहीं करते हो। यह स्वातंत्र्य मनुष्य के जीवन में है। तो भगवान ट्रेन करते हैं, बुद्धि को शिक्षित करते हैं कि जरा ध्यान से जीवन के इन आयामों को देखो, तो तुम यही पाओगे कि साधना विहीन जीवन जो है वो भौतिक सुख को भी ठीक से भोगने नहीं देता है। Unintelligent people even don't enjoy the external world. भौतिक जगत को भी अगर कोई ठीक से भोगना चाहे तो उसे संयम की ज़रूरत पड़ती है। एक महाराज जी थे, वो बोलते थे, देखो भैया, मिठाई है ना, अगर खाओगे तो कुछ ही दिन खा पाओगे, और अगर चखोगे तो जीवन भर चख सकते हो। ये सब महात्माओं की वाणी है। बोले अगर खाओगे तो थोड़े दिन बाद ही डॉक्टर बोलेगा बंद करो, लेकिन चखोगे तो जीवन भर चख सकते हो। एक सीधी सी बात, साधारण सी भाषा में कहिए, कह क्या रहे हैं? संयम की बात कह रहे हैं कि विषयोपभोग में भी एक इंटेलिजेंस चाहिए, एक विवेक चाहिए। वो कौन सा यज्ञ बताया था? ये आप देखिए,
26वें श्लोक में है, शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। शब्द आदि विषयों को इंद्रिय अग्नि में हवन करता है। ये तो विषय भोग की बात हो गई ना। ये तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि इंद्रियों की अग्नि में विषय डालते जाओ। तो वहाँ क्या कह रहे हैं? इंटेलिजेंटली, जरा विवेक से ये काम करना तो बात बनेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी। तो नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। अरे अर्जुन, दूसरे लोगों की तो बात तुम भूल ही जाओ। इसलिए एक बात मन में रख लेनी चाहिए, कोई व्यक्ति संयमी, सदाचारी, तपस्वी हुए बिना ब्रह्माग्नों में जीव भाव का हवन करना चाहे तो फिसल फिसल के गिरेगा, संभलेगा नहीं। विधि निषेध से परे जो वेदांत वाक्यों का जीवन है, तत्त्वमसि आदि जो महावाक्य हैं, जो अहम की ब्रह्मता का, ब्रह्म की आत्मीयता का वर्णन करते हैं, उन वाक्यों को कोई बिना इन सीढ़ियों से चढ़े छू नहीं पाता है। बहुत होगा तो जस्ट एन इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इससे ज़्यादा फिर कुछ नहीं हो पाता। भगवान गीता जी में ब्रह्म विद्या की बात करते हैं, लेकिन सपोर्टिंग में बार बार इन विषयों को लाते हैं और सावधान करते हैं। तो नायम लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। और फिर कहते हैं, अरे अर्जुन, ये जो मैंने बात बताई है ना, ये श्रुति सम्मत है। भगवान भी श्रुति का प्रमाण देते हैं। जिनके श्वास प्रश्वास से श्रुतियाँ आती हैं, वह सर्वज्ञ परमात्मा अवतार काल में जब प्रवचन कर रहे हैं तो श्रुति प्रमाण दे देते हैं। एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे। ब्रह्मण, यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है। दो जगह संभवतः ब्रह्म शब्द का अर्थ गीता जी में वेद आया है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, 3 अध्याय में। कर्म किससे उत्पन्न हुए हैं? ब्रह्म से। ब्रह्म माने वेद से। विधि निषेधात्मक जो वेद है वो कर्म का शासक है। यहाँ पर भी ब्रह्म माने वेद। एवं बहुविधा यज्ञाः, अरे बहुत प्रकार से जो यज्ञ है ना, वितता, विस्तार को प्राप्त हुए, वर्णन किए गए हैं। कहाँ? वेद मुख से, श्रुति मुख से। भगवान ने तो उसमें से 12 हम लोगों की सुविधा के लिए चुन लिए हैं। जो लोग श्रुतियों का थोड़ा अनुशीलन करते हैं, सहस्रों यज्ञों का वर्णन है, सहस्रों प्रकार की साधनाओं का वर्णन है। करुणा में भगवान ने उसमें से 12 निकाल के हमारे सामने रख दिए। बोले अब कौन वेद पढ़ेगा और कौन उसमें से कंफ्यूज हो कर के अर्थ निकालेगा। तो गीता जी में भगवान ने कहा, ये 12 से तुम अपना जीवन संवार लो। लेकिन ये यज्ञ आए कहाँ से हैं? ब्रह्मणों मुखे। वेदों ने बहुत से यज्ञों का विधान किया है जीवन में। ऐसे यज्ञों का अनुशीलन करना चाहिए। यहाँ पर आके यज्ञ का प्रकरण पूरा हो जाता है। जो प्रकरण उठाया था दैवमेवापरे यज्ञम से, बल्कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि से जो प्रकरण शुरू हुआ था, इस पंक्ति में आके उपसंहार कर देते हैं और फिर धीरे से विषय बदलते हैं। क्योंकि अंततो गत्वा ले कहाँ जाना है, जहाँ ले जाना है उसकी बात शुरू कर देते हैं। अर्जुन, ये सब करना, लेकिन कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस सारे के सारे जो यज्ञ मैंने बताए हैं अर्जुन, कर्मजान विद्धितान, तान सर्वान कर्मजान विद्धि। तान सर्वान यज्ञान कर्मजान विद्धि। अर्जुन, इसमें एक बात याद रखना कि ये यज्ञ सब
कर्म से पैदा होते हैं। इसलिए इनमें एक चीज़ घटती है, ये अनित्य फल देने वाले होते हैं। अब यहाँ बस संगति लगाते हुए भगवान की वाणी को समझना है। अभी यज्ञ की बात कर रहे हैं और तुरंत क्या बोल रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये इनसे जो फल मिलता है ना, वो अनित्य फल मिलता है। बोले ये बात यहाँ आप क्यों बोल रहे हो? बोले इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक स्लिपरी एरिया है। स्लिपरी एरिया क्या है कि मान लो व्यक्ति एक संयमी जीवन जीना शुरू करता है, उसके मन में प्रेरणा आती है और वो संयमी जीवन जीना शुरू करता है और इतना संयमी हो जाता है कि वो अपनी पूरी दिनचर्या को बिल्कुल कस के रखता है। एंड ही नेवर कंप्रोमाइजेस। हम लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है, दे नेवर कंप्रोमाइज। 9 बजे सोना है, दे विल गो टू द स्लीप। 8 बजे खाना है, 8 बजे खाना है। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, दे डोंट केयर एनीथिंग। नो डाउट वो संयम सध रहा है, लेकिन कहीं एक गलती तो नहीं हो गई क्या? संयम कर किस लिए रहे हो? संयमी जीवन का विनियोग कहाँ होना है? दान देने वाले दानी का विनियोग कहाँ होना है? शास्त्र पढ़ने वाले स्वाध्यायी के स्वाध्याय का विनियोग कहाँ होना है? प्राणायाम करने वाले प्राणायाम परायण लोगों का विनियोग कहाँ होना है? अगर ये एरिया मिस हो गया तो आउट ऑफ ट्रैक हो गए। इसलिए सावधान करते हैं, ये जितने भी यज्ञ करोगे ये बेहतरीन फल पैदा करेंगे, लेकिन वह फल अनित्य होगा। तो बोले इसको ना करें। फिर बोले ये नहीं कह रहे हैं, उससे जो फल पैदा होता है उसमें से जो दूसरा बेहतरीन फल पैदा होता है वो है यज्ञ क्षपित कल्मषाः। अब शायद वो प्रसंग जुड़ रहा होगा, क्यों भगवान ने इन यज्ञों के फल में भौतिक समृद्धि का नाम नहीं लिया, जबकि वो आती है। नायम लोको हस्ती से उसका संकेत कर दिया भगवान ने, लेकिन नाम किसका लिया? यज्ञ क्षपित कल्मषाः। इन यज्ञों का फल क्या है? बोले अंतःकरण थोड़ा निर्मल हुआ कि नहीं, प्यारा हुआ कि नहीं। इसको थोड़ा सरल कर दिया जाए, हम दान देने के योग्य बने, भगवान ने हमको समर्थ बनाया कि हम दान दे सकें, लेकिन वह दान देकर हम अभिमानी तो नहीं हो गए, वह दान देकर हम घमंडी तो नहीं हो गए, उस सामर्थ्य को पा करके हम कहीं असत कार्य तो नहीं करने लगे। अगर यह घटा तो वह जो द्रव्य यज्ञ है उसका मुख्य फल नहीं मिला, गौण फल मिला, और वो फल अनित्य है। वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, जितने दिन यज्ञ होगा उतने दिन फल रहेगा। जब यज्ञ खत्म हुआ, साधना क्षीण हुई, उपासना शिथिल हुई, उसका तेज घटने लगेगा। लेकिन जिसकी दृष्टि मुख्य फल पर है, जिसको भगवान ने बताया कि मेरा अंतःकरण निर्मल हुआ कि नहीं हुआ, मैंने सेवा तो करी, जीवन अपना सेवा में दिया, संस्था की सेवा में दिया, महापुरुषों की सेवा में दिया, परिणाम में समृद्धि पक्की है, कोई रोक नहीं सकता। देख लीजिए अपने अपने गुरु परंपरा में। कुछ नाम याद आते हैं, सभी लोग जानते हैं, अपने मन में समझ लें। चलो ले ही लेता हूँ। अपने पूज्य चिदानंद स्वामी जी के सेवक रहे कौन? राम स्वरूप जी। इसमें बहुत से लोग संस्था से हैं, इसलिए नाम ले रहा हूँ, जो अभी शरीर में नहीं रहे। राम स्वरूप जी को अभ्युदय रूपी फल मिला कि नहीं मिला? देश विदेश में सम्मान मिला कि नहीं मिला? धन मिला कि नहीं मिला? वैभव और ऐश्वर्य मिला कि नहीं मिला? सब जानते हैं। लेकिन कहीं पर चूक गए थे तो परिणाम में वनवास भी मिला, पीड़ा भी मिली।
गुरु महाराज ने, स्वामी पूज्य स्वामी जी ने बुलाया, उनका वो पत्र मैंने पढ़ा है, पूज्य राम स्वरूप जी ने वो पत्र पढ़ाया था। उसमें लिखा है कि अपनी गलतियों पर ध्यान देते हुए आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो, और उनको अपनी सेवा से भी निर्मुक्त कर दिया था। तो सेवा रूपी जो फल था, और उन्होंने हनुमान जी की तरह सेवा करी। उड़ीसा में तो ये प्रसिद्ध ही है कि पूज्य स्वामी जी के शिष्य राम स्वरूप जी हनुमान जी की तरह रहते थे, जैसे राम जी के साथ हनुमान जी रहते। सेवा से उनको अभ्युदय फल मिला, वो सभी को मिलता है। कहीं चूक हो गई, लेकिन बाद में संभल गए गुरु कृपा से। मैं नाम लेके इसलिए बोल रहा हूँ, हम लोगों को समझने में आसानी हो जाए, इसलिए बोल रहा हूँ। तो अगर मैं सेवा करता हूँ, अपने जीवन को समष्टि कार्यों में लगाता हूँ, तो ये देखना है चित्त में राग द्वेष कम हुआ कि नहीं, आसक्ति कम हुई कि नहीं, जीवन में मुमुक्षा बढ़ी कि नहीं, सबसे प्रेम करने की ताकत पैदा हुई कि नहीं, आत्म स्वरूप से जगत को देखने की बुद्धि मिली कि नहीं। अगर ये फल यज्ञों से नहीं आ रहे हैं, सो बी केयरफुल, सावधान हो जाइए कि हमारे उस यज्ञ में कहीं न कहीं भाव दोष है। वी डोंट अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द यज्ञ। भगवान जो चाहते हैं वो शायद हम समझ नहीं पाए। इसलिए सारी साधनाओं का विनियोग कहाँ होना चाहिए? यज्ञ क्षपित कल्मषाः, चित्त जो है निर्मल और शांत हुआ कि नहीं। अगर वो हुआ और हो रहा है, तो इन यज्ञों का प्रयोजन पूरा हो गया। वी वॉन द बैटल। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं मिलती है, तो सब अभ्युदय तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए भगवान सावधान कर रहे हैं। कर्मजान विद्धितान सर्वान, ये सब के सब तुम्हें मिलेंगे अर्जुन, लेकिन जैसे बिजली चमकती है बस ऐसे चमकेंगे और खो जाएंगे। सम्मान, वैभव, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा बिजली की तरह चमकेंगे और खो जाएंगे। उस तरफ ध्यान नहीं देना है। तो अगर इस तरह से कोई यज्ञों को करता है, तो एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, किस तरह खूबसूरती से अपने विचार को लैंड कराते हैं भगवान, क्रम देते हैं। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, अगर तुम इस प्रकार से जान करके जरा करोगे ना, तो अकर्ता आत्मा तक तुम्हारी पहुंच हो जाएगी। अभोक्ता आत्मा तक तुम्हारी पहुंच हो जाएगी। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म तक तुम्हारी पहुंच हो जाएगी, अगर ये क्रम जीवन में बना रहता है तो। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अब धीरे से स्लीप करते हैं। बोले देखो, इन सारे यज्ञों में से जो श्रेष्ठ यज्ञ है ना, मैं उस तरफ तुम्हारा ध्यान दिलाता हूँ। इन 12 यज्ञों में 11 यज्ञ जो हैं, उनका समावेश 12वें यज्ञ में होता है। कौन सा? ब्रह्माग्नो। जो जीव भाव का ब्रह्म भाव में हवन है, वह हवन शुरू हो जाता है कब? जब इन 11 यज्ञों का फल प्रकट होता है। उसको भगवान बोल रहे हैं क्या? श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञाने मोक्ष साधने हे पार्थ सर्वं कर्माखिलं परिसमाप्यते। ये सारे यज्ञ कहाँ जाके पूर्ण होते हैं? बोले मोक्ष साधन में पूर्ण होते हैं। ज्ञाने माने मोक्ष साधने। कौन? श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ द्रव्यमयात यज्ञात श्रेयान, हे परंतप। इसमें संबोधन कितने दे रहे हैं भगवान?
हे कुरु सत्तम, हे पार्थ, हे परंतप। जब बहुत संबोधन दे के कोई बात करे ना, कोई बड़ा व्यक्ति जब बार बार संबोधन दे तो समझना उसके हृदय में बड़ा प्रेम आ रहा है, प्रेम उमड़ रहा है। मैंने माताओं को देखा है जब अपने छोटे बच्चों को खिलाती हैं तो विष्णु सहस्र नाम के नाम भी छोटे पड़ जाते हैं। 5 मिनट में इतने संबोधन आ जाते हैं उस बच्चे के लिए, और वो कोई कुंडली से पंडित जी ने नहीं निकाले होते हैं, वो माता के हृदय से वात्सल्य पूर्वक भाव से वो सरिता बह जाती है संबोधनों की। अरे लाला, अरे बेटा। तो वो जो संबोधन निकलते हैं ना, वो प्रेम के अतिरेक से निकल रहे हैं। तो भगवान यहाँ संबोधन पे संबोधन दिए जा रहे हैं। हे कुरु सत्तम, हे पार्थ, हे परंतप। जरा इस बात को प्यार से समझ लो कि द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान। ये जो ज्ञान यज्ञ है अर्जुन, ये द्रव्यमय यज्ञों से श्रेष्ठ है। इस द्रव्यमय यज्ञ में सारे यज्ञ हैं, साध्य साधन संबंध रखने वाले जितने यज्ञ हैं उनको बोला है भगवान ने द्रव्यमयात यज्ञात। ये द्रव्य का मतलब है साधन। केवल ये 11 यज्ञों में ही नहीं, श्रुतियों में बताए हुए, वेदों में बताए हुए जितने भी साधन हैं वो साधन साध्य संबंध से बंधे हुए हैं। उनका एक साधक है, वो साधन करता है और उसको कुछ पाना है। इन यज्ञों से अर्जुन एक यज्ञ है वो बहुत श्रेष्ठ है, उसका नाम है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ को सारे यज्ञों से श्रेष्ठ बता रहे हैं भगवान। इस बात को पकड़ करके बाकी यज्ञ छोड़ नहीं देना। ये मानव मन बड़ा विचित्र है। अपने प्रमाद की सिद्धि के लिए शास्त्र वचन ढूंढ लेता है। भगवान ने कहा ज्ञान यज्ञ से, द्रव्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। आज से द्रव्य यज्ञ बंद, पूजा पाठ बंद, दान आदि बंद, संयम आदि बंद, व्रत उपवास बंद, कुछ नहीं करना है। क्यों? ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अच्छा भैया, कितनी देर ज्ञान यज्ञ कर लेते हो? कितनी देर ज्ञान यज्ञ होता है? अगर अहर्निश ज्ञान यज्ञ हो रहा है तो निश्चित रूप से किसी यज्ञ की जरूरत नहीं है। हाँ, बड़ी सावधानी से एक बात कहता हूँ, इसको विवेक से समझा जाए। केवल निधिध्यासन हो रहा हो, आत्मचिंतन हो रहा हो और पूजा का समय हो गया हो, किसको चुनना चाहिए? भगवान यहाँ पर एक लिबर्टी दे रहे हैं सावधानी से। द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान। अगर आत्मचिंतन हो रहा है, बुद्धि ध्यानस्थ हो रही है, सत्वगुण बढ़ा हुआ है, उस क्षण का उपयोग कर लेना चाहिए। बाकी यज्ञ अगर उस समय छूटते हैं तो छूट जाएं, आगे पीछे हो जाएं, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सावधानी से समझना है इसको, प्रमाद का अंश इसमें ना आए, नहीं तो 2-4 दिन में दोनों छूट जाएंगे। लेकिन अगर जीवन में ज्ञान यज्ञ सधने लगा तो आप समझ लो आपने बाकी जितने यज्ञ जीवन में किए हैं उनका सुंदर फल मिल गया। जितना संयम किया, जितनी तपस्या की, जितनी सेवा की, जितने व्रत उपवास किए, जितने देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन किए, जितना जप किया, उनका सुंदर फल मिल गया। क्या? ज्ञान यज्ञ शुरू हो गया। ज्ञान यज्ञ का क्या अर्थ हुआ था? पदार्थ चिंतन। हमने उपनिषद का एक मंत्र हाथ में लिया, ईशावास्यमिदगम सर्वम। हमारी बुद्धि उसके अर्थों को खोलने लगी। केन आच्छादनीयम, कथम आच्छादनीयम, किम स्वरूपम।
इस परमात्मा ने जगत को कैसे व्याप्त किया है, कैसे आच्छादित किया है, बुद्धि दौड़ पड़ी। तो ये वो ज्ञान यज्ञ हो गया। जब श्रुति का मंत्र सामने आया, गुरु वाक्य सामने आया और हमारी बुद्धि दौड़ पड़ी, तो समझो सारे यज्ञों का जीवन में सुफल मिल गया। उस समय अगर द्रव्य यज्ञ छूटता हो तो छूटे, हाँ, फिर कोई परवाह नहीं है, ये भगवान की आज्ञा है। क्योंकि अंततो गत्वा विधि निषेध में वेद से विनिर्मुक्त करना भगवान की प्रतिज्ञा है। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति करना और परमानंद में प्रवेश कराना, ये गीता जी की प्रतिज्ञा है। उपक्रम और उपसंहार देखिए गीता जी का। षड्विध लिंग से जो लोग वेदांत श्रवण करते होंगे, षड्विध लिंग से जो श्रवण होता है, जरा उसमें गीता जी को कसिए। उपक्रम क्या है? उपक्रम माने प्रारंभ कहाँ से किया भगवान ने गीता जी का? नानुशोचन्ति पंडिताः, यहाँ से शुरू होती गीता और कहाँ समाप्त होती है? माँ शुचः, हे अर्जुन शोक मत करो। और बीच बीच में अभ्यास किस चीज का है? न एवं शोचितुम अर्हसि नैवं शोचितुम अर्हसि तस्मात् का परिदेवना, ये अभ्यास भी है। उपक्रम है आनंद, उपसंहार आनंद है, अभ्यास आनंद का है, अर्थवाद आनंद है, फल आनंद है, उपपत्ति आनंद है। ये जो षड्विध लिंग हैं वो आनंद अर्थ में समाविष्ट हैं। तो गीता जी किस लिए सुनी जा रही हैं? परमानंद में प्रविष्ट होने के लिए गीता जी का श्रवण होता है, भगवान के वाक्यों का विचार होता है। उसी क्रम में भगवान कह रहे हैं, अगर वो शुभ घड़ी जीवन में आने लगी है, क्या आत्मचिंतन सध गया, अब प्रमेय का चिंतन होने लगा। ये कोई साधारण बात नहीं है। प्रमाणातीत वस्तु जो मन बुद्धि से जानी नहीं जाती, वो आपकी बुद्धि में अपनी झलक देने लगी, उतरने लगी। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है जीवन की। इस जगत का अधिष्ठान जिसमें यह आकाश भी विलीन हो जाता है, बुद्धि स्तब्ध हो जाएगी, इसका चिंतन नहीं कर सकती। आकाश की उत्पत्ति का चिंतन बुद्धि किस आकाश में रह के करेगी? लेकिन ये कुछ ऐसी अनिर्वचनीय अघटन घटनापटीय सी जो माया, उसका जो चिंतन कर ले जाती है बुद्धि, वो कोई साधारण बात नहीं है। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हमारी बुद्धि में उतरने लगा। जगन निवास प्रभु देवकी जी के गर्भ के निवासी हो गए। भागवत जी में आता है ना, देवकी जी क्या हो गई? निवास भूता हो गई। किसकी? जगन निवास की। अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने संकल्प में धारण करने वाला परमात्मा देवकी जी के गर्भ में निवास कर रहा है। उसी तरह सर्वाधिष्ठान परमात्मा हमारी अध्यस्त बुद्धि में रमण कर रहा है, खेल रहा है, अपने को उपलब्ध कर रहा है। ये शोभनतम घड़ी है किसी भी मनुष्य के जीवन की। वो जब मिलने लगे, वो यज्ञ जब सधने लगे, तो भगवान कहते हैं द्रव्यमयात यज्ञात श्रेयान। यह ज्ञान यज्ञ अर्जुन बहुत श्रेष्ठ है, इसको कभी मिस मत करना। इसको स्वधर्म की भेंट मत चढ़ाना, इसको कर्तव्य की भेंट मत चढ़ाना। हाँ, आज के सत्संग को विराम देने से पूर्व गुरु जी का एक दृष्टांत याद आ गया, सुनाता हूँ। अहमदाबाद की बात है ये। गुरु जी की ट्रस्ट मीटिंग थी, शायद कुछ लोग हों तो उनको स्मरण भी आ जाए। ट्रस्ट मीटिंग थी और गुरु जी वहाँ अपने कक्ष में बैठ गए और सारे ट्रस्टीज़ आ गए और मीटिंग का समय हो गया। गुरु जी का दरवाज़ा बंद रहा और हिम्मत किसी की थी नहीं कि नॉक करके खटखटाए।
उस समय के जो ब्रह्मचारी जी थे वो भी अंदर नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनको मालूम था गुरु जी का स्वभाव। ट्रस्ट मीटिंग है, सारे ट्रस्टीज आए हुए, इट वाज ए बिग ट्रस्ट, और गुरु जी कमरे में थे और वो बाहर नहीं आए। आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, 1.5 घंटा बीत गया। धीरे धीरे सारे ट्रस्टीज चले गए। जो गुरु जी को श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे वो प्रणाम करके चले गए, जो नहीं देखते थे वो थोड़ा इरिटेट होके चले गए। सारे ट्रस्टीज चले गए। संभवतः विमल भाई बचे थे वो बैठे रहे, वो जिज्ञासु रहे। तो जब गुरु जी बाहर आए तो दृष्टि पड़ी, उनको मालूम था मीटिंग है। उन्होंने अच्छा सब लोग चले गए? तो विमल भाई ने कहा हाँ। ठीक है विमल भाई, जरा वो ब्रह्म सूत्र की पंक्ति सुनाओ इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ। क्या अनुकरण करना है, अपने विवेक से सोचना है। महत्वपूर्ण क्या था? ब्रह्म समाधि लगी है तो कौन सी मीटिंग? ये जो साहस है, ये जो ताकत है छोड़ने की, ये कब आती है? जब ज्ञान यज्ञ सधने लगता है। उसके सधाए बगैर अगर आपने छोड़ा तो इधर से भी जाएंगे, उधर से भी जाएंगे। लेकिन भगवत कृपा से कभी ज्ञान यज्ञ जीवन में सधने लगे, पूजा छोड़ देना, दान छोड़ देना, तप छोड़ देना, स्वधर्म छोड़ देना, जो सामने आए छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो जो सध रहा है ना, वो सबको साध लेता है। ये शिक्षाएं हमको अपने गुरुजनों के अंतरंग सेवा में रहने से मिलती थी। जो लोग भी महापुरुषों के साथ रहे होंगे वो जानते हैं कि प्रायोरिटी कहाँ थी, प्राथमिकता कहाँ थी जीवन में। इसी तरह हमारे जीवन की प्राथमिकता अगर ईश्वर है और उस तरफ बढ़ने का मौका मिल रहा है, डोंट सेक्रीफाइस इट। किसी दिव्य कार्य के लिए भी उसको सेक्रीफाइस नहीं करो, कोई काम बिगड़ेगा नहीं। परमात्मा के लिए छोड़ा गया कोई भी लोक व्यवहार किसी का आज तक बिगड़ा नहीं, बिगड़ेगा नहीं। हाँ, परमात्मा को छोड़ के अगर आपने लोक व्यवहार किया, मैं वादा करता हूँ वो बनेगा नहीं, वो बन नहीं सकता, वो बिगड़ जाएगा। ईश्वर के लिए व्यवहार, ईश्वर को छोड़ के व्यवहार साधा, वो व्यवहार कभी सध नहीं पाएगा। हाँ, व्यवहार को छोड़ के ईश्वर को साधा तो दोनों सध जाएंगे। लेकिन सावधानी, जब हमारा निर्मल चित्त सच में ज्ञान यज्ञ कर रहा हो, ये उस समय के लिए भगवान कह रहे हैं, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते मोक्ष साधने परिसमाप्यते। सारे कर्म मनुष्य को मोक्षार्थी बनाने के लिए होते हैं। इस तरह से भगवान ने इस यज्ञ के खूबसूरत प्रकरण को मोड़ा है आत्यंतिक कल्याण के लिए। भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हम लोग आगे भगवान की वाणी पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ओम नमो नारायण। प्रणाम। तत्सत। ओम तत्सत। अति सुंदर स्वामी जी, आज का तो बहुत ज्यादा गुरुदेव की बात आपने सुनाकर हमें गदगद कर दिया। नारायण नारायण।